Hello everyone. So let's say this question from the house of numbers of the CAT syllabus. एक बार क्वेश्चन देख लें. मोदी had n coins with him. ओके, तो सबसे पहली बात, मोदी के पास n coins थे. ठीक है, so that obviously means that n is an integer. पहली बात. ठीक है भाई. Next, he gave one more than half the number of coins with him to शाह. अब इसने क्या किया? शाह को कितने दिए? वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉइन्स. तो इसका हाफ यानी n/2, उससे एक ज्यादा यानी 1. इतने कॉइन्स शाह को दिए. ठीक है, सो व्हाट इज ही लेफ्ट विथ नाउ? व्हाट इज मोदी लेफ्ट विथ? सो फॉर दैट ऑब्वियसली आई नीड टू सबट्रैक्ट n/2 प्लस 1 फ्रॉम n, राइट? तो ये मेरे पास कितना आता है? n माइनस n/2 इज n/2 एंड माइनस 1. दिस इज व्हाट इज लेफ्ट. फिर क्या बोलता है? एंड गेव टू मोर देन वन थर्ड द रिमेनिंग नंबर ऑफ कॉइन्स टू केजरीवाल. ऑलराइट, तो अब उसने केजरीवाल को कितना दिया? कितना दिया? टू मोर देन वन थर्ड ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ कॉइन्स. अब देखो, ये रिमेनिंग कॉइन्स था. ठीक है, तो पहली बात तो इसका वन थर्ड करना है. सो वन थर्ड ऑफ n/2 माइनस 1, और फिर उससे 2 ज्यादा यानी +2. इतना दिया उसने केजरीवाल को. ठीक है, सो नाउ व्हाट आर द बेसिक थिंग्स विद अस. नाउ दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस. अब उसने ये बोला है इफ n इज अ 2 डिजिट नंबर. अब n पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि भाई 2 डिजिट नंबर है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन n अस्यूम. ठीक है, सो it's a classic example of a question from numbers wherein the information given is only this. अब कितने कॉइन थे, कितने बचे, कुछ नहीं दे रखा. तो हमारे पास क्या क्या क्रिटिकल पार्ट्स हैं एनालाइज करने के लिए? सबसे पहली बात, एन इंटीजर है. ठीक है, फिर नेचुरली जितना भी उसने शाह को दिया, जितना भी उसने शाह को दिया वो भी इंटीजर होना चाहिए. कोर्स ही कैन नॉट गिव फ्रैक्शनल कॉइन्स, राइट? सिमिलरली जितना उसने केजरीवाल को दिया, दैट शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर. तो बेसिकली मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है चेक करने के लिए कि ये सब इंटीजर होनी चाहिए. अब सबसे पहली बात, अज्यूमिंग दैट n इज एन इंटीजर, अगर ये इंटीजर है, समझना, शाह को जो दिया वो इंटीजर, तो फिर n मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, वरना n/2 एग्जिस्ट नहीं करेगा. एंड दैट ऑब्वियसली मींस दैट n इज एन इवन नंबर. तो पहला जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है कि n इवन इंटीजर. ठीक है, विच विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस. अब हम आगे बढ़े, केजरीवाल को जो मिला वो भी इंटीजर होना चाहिए. तो अब देखो, आपका n इवन इंटीजर है. n इवन इंटीजर है मतलब ये जो n/2 माइनस 1 होगा ये इंटीजर आएगा. ठीक है, लेकिन वो वापस 3 से डिविजिबल भी तो होना चाहिए, वरना उसका वन थर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इससे मेरे पास क्या कंक्लूजन आया कि n/2 माइनस 1 जो भी इंटीजर है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का, वरना उसका वन थर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, and that obviously means that n/2 minus 1 should be 3 times of an integer k, which means that n/2 should be 3k plus 1, and that finally means that n should be equal to 6k plus 2. That means मेरा जो n है वो 6k plus 2 टाइप का नंबर होना चाहिए, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी फाइनली हैव. दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल द पार्ट्स. तो अब सिंपल सी एक लास्ट चीज ये बची कि भाई n कैसा नंबर होना चाहिए? 2 डिजिट नंबर. तो अब आपको ये पता पड़ गया कि जो आपका 6k+2 है, जो कि आपका n था, वो एक 2 डिजिट नंबर है, यानी वो 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए और 99 या उससे छोटा होना चाहिए, तभी तो 2 डिजिट नंबर होता है. ठीक है, तो अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जाऊं तो सिंपली 2 को इधर और इधर शिफ्ट करा, तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट हियर इज 8 and what are we going to get here is 97. Let's divide 6 on both sides. So what are we going to get here is 8 divided by 6 and here 97 divided by 6. Finally आपको दिख रहा है कि 8 is greater than equal to, ये कितना हो गया? 1 पॉइंट समथिंग. लेकिन 1 पॉइंट समथिंग है और k इंटीजर है, तो k मिनिमम कितना हो सकता है? 2. सिमिलरली ये 16 पॉइंट समथिंग है, 16 पॉइंट समथिंग है और k इंटीजर होना चाहिए, तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 16. तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया कि k 2 से 16 के बीच में होना चाहिए. एंड 2 से 16 के बीच में हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर? सो दैट इज लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 होता है. सो दैट इज हाउ मेनी इंटीजर्स? 15. So the answer of this question should be 15. N can assume 15 distinct values starting from 2 to 16. मतलब that is not n, that is the value of k.
ठीक है, तो n निकालना है तो हम ऑफ कोर्स k को यहाँ डाल देंगे जो हमने k अभी निकाले। तो वो भी आप निकाल सकते हो भाई कि n जो है वो सबसे पहले k को क्या रखा जाएगा, 2। तो देखो 6 × 2 12, 12 + 2 14। ठीक है, नेक्स्ट आप 3 रखोगे तो 18 + 2 20 एंड सो ऑन। 6 6 के गैप में आता जाएगा। एंड लास्टली आप 16 रखोगे तो 16 6 96 + 2 98। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k एंड हाउ मेनी आर दीज, 15। सो इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, और इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।